जैसे संख्याओं, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या है, जितनी भी संख्या है सब संख्याओं के बारे में आपने 9th क्लास तक पढ़ चुके हैं। जैसे सबसे पहले मैं लूँ प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं पता है? नहीं, वेरी गुड। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, सिंपल भाषा में गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या एक से लगाकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। एक से लगाकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, या गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। सिंपल परिभाषा है, बिल्कुल। -1 +1 कोई मतलब नहीं है उनका। शुरुआत ही गिनती से होती है। पहली क्लास में सबसे पहले क्या सीखते हैं अपने? 1 2 3 4 5 सीखते हैं, वही प्राकृत संख्या है। गिनती की संख्याओं को, सिंपल परिभाषा है, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे इसे n से लिखते हैं, n नेचुरल नंबर, और समुच्चय के रूप में लिखेंगे अपने 1 2 3 4 5 10 और इंफिनिटिव। ये है प्राकृत संख्या। अब बोलना मत कभी भी जिंदगी में। फिर दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं सिंपल है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों में एक ही अंतर है, यदि इसमें 0 मिला दिया जाए, गिनती की संख्याओं में यदि 0 मिला दिया जाए तो प्राप्त जो संख्या होगी उसे कहेंगे पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या में क्या मिलाएंगे अपन? 0, केवल 0 मिलाना है। या 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या में जीरो मिलाने पर पूर्ण संख्याएं बनती है। शुरुआत कहाँ से हो रही है? 0 से। प्राकृत संख्या शुरुआत कहाँ से हो रही है? 1 से। और इनको कहेंगे अपन होल नंबर, या समुच्चय रूप में W। 0 1 2 3 4 और इंफिनिटिव। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या समझ में आ गई। इसके बाद में सम और विषम, इसको मैं नहीं लिखूंगा, पता है सम किससे कहते हैं, विषम किससे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है उसे तो कहते हैं अपन सम संख्याएं, और जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है उसे क्या कहेंगे अपन? विषम संख्याएं। या इकाई के अंक में यदि 0 है, 2 है, 4 है, 6 8 है तो उसे तो कहेंगे सम, और 1 3 5 7 9 है उसे कहेंगे अपन विषम। सम और विषम है उसी प्रकार से भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य संख्या, एक तो होती है भाज्य और एक होती है अभाज्य। भाज्य ऐसी संख्या है जिसमें एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग जाता है। वे संख्याएं जिसमें एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग जाता है तो उसे तो कहेंगे अपन भाज्य। और अभाज्य एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है उसे क्या कहेंगे अपन? अभाज्य। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है भाई? अभाज्य संख्या कहाँ से शुरुआत होती है अभाज्य संख्या की? अभाज्य संख्या बताएगा?
2 है। एक क्या है? भाज्य। एक क्या है? भाज्य। 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, 4 5 6 7 8 9 मतलब 9 कैसी संख्या है? भाज्य है, लेकिन फिर भी कैसी है? विषम। समझ में आ गई बात? कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछते हैं, सोशल परीक्षा होती है, जैसे पुलिस है, आर्मी है, लिपिक एलडीसी परीक्षा है, उसमें पूछते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है? ऐसी एक ही संख्या है, सम होते हुए भी कैसी संख्या है? अभाज्य। कौन सी है वो? 2। स्पेशल ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो भाज्य संख्या है। वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। परीक्षा वाले प्रश्न लिया 4 नंबर की, सिलेबस का रिवीजन उसमें बताया था। उसमें 3 चीजें बताई थी आपको। एक तो बताई थी ताश की गड्डी, सिक्का, और एक बताई थी पासा। पासा में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 उसके ऊपर लिखे होते हैं। पासे में देखा पासा कभी? 1 2 3 4 5 6 लिखे होते हैं। उसमें कई बार पूछते हैं कि किसी भी पासे को फेंकने पर भाज्य संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी, अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी। तो उस कंडीशन में आपको एक को कैसी संख्या माननी है? कैसे माननी है? एक को भाज्य या अभाज्य? भाज्य। 2 ने अभाज्य, 3 ने लगातार 2 अभाज्य संख्या। 2 और 3 लगातार 2 अभाज्य संख्या है, ये भी ध्यान रखें। लगातार 2 भाज्य संख्या है, 2 यही है बस, 2 और 3, और कोई संख्या नहीं है जो लगातार अभाज्य वो। तो कोई बताओ। जैसे 1 4 6 8 9 10 12 14 15 16। वैसे मैंने भाज्यता के नियम बताए थे, भाज्यता के नियम, उसमें भी केवल अभाज्य संख्या का भाज्यता नियम बताए थे कि नहीं बताए थे? 2 के 3, फिर उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो ये भाषा थोड़ी सही रहेगी। वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो, उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। और
इसकी परिभाषा क्या होगी? वे संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती। बस एक लाइन समझ करनी। वे संख्या है जो एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जितना पढ़ा दिया उतना याद होना चाहिए। टेस्ट कभी भी दिया जा सकता है। एक अभाज्य संख्या में क्या है? 2, 3, फिर आगे भाज्यता का नियम किसका लगेगा? 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, कितनी? 23 के बाद में कितनी रही? 29 डैश डैश डैश। मतलब सिंपल है। किसी संख्या में ऐसी संख्या जो किन्हीं कोई किसी संख्या के पहाड़े में नहीं आती, ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आती है, उसको अपन क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। तो मैंने आपको बताया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसके अलावा बताया आपको सम और विषम। इसके बाद में छठी क्लास 7वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या छठी क्लास में 7वीं में पढ़ा परिमेय संख्या। 7वीं परिमेय संख्या है। ये नोट किए हुए हैं ना तुम्हारे? नोट किए हुए? नहीं तो नोट करके जाना, ठीक है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, आज ही नोट करके जाना। परिमेय संख्या है, बताएगा परिमेय संख्या? बोल, बैठो बैठो। क्यू नॉट इक्वल टू 0 ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q का मान 0 नहीं हो सकता। मतलब निचली संख्या है ना, नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं? नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं? अरे ऊपर वाली को क्या कहते हैं? अरे अंश। नीचे वाली को क्या कहते हैं? हर में 0 नहीं होना चाहिए, अंश में 0 हो सकता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्या की परिभाषा पूछी थी, नहीं आ रही थी। परिमेय की आ रही है, मतलब पीछे से भूल रहे हैं और आगे वाले याद कर रहे हैं। शुरुआत से याद होने से एक ही चीज, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उन्हें अपन क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं। क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं। सीधे सीधे सिंपल है। यदि भिन्न के रूप में कोई संख्या है, किसके रूप में? भिन्न के रूप में है, तो वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। लेकिन शर्त यह है कि नीचे वाली संख्या में हर में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/5 या 5/3 या 7/6।
या जीरो। अब देखो जीरो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ध्यान दो, जीरो परिमेय, जीरो क्या है, परिमेय। क्योंकि कोई भी संख्या, जैसे ये एक है तो इसके बट्टों में क्या है रे, एक है, इसके गुणे में क्या है रे, इसके घात में क्या है, क्योंकि जैसे मैं x लिखता हूँ और आपको पूछूं कि इसकी घात कितनी है, इसकी घात कितनी हो, एक। इसका गुणांक क्या है, एक। इसको किससे डिवाइड करने पर इसके संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एक। इसलिए एक को क्या कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, गणित का भगवान। भगवान होता है लेकिन दिखाई भगवान वह कोई नहीं है, भगवान होता है नहीं होते, भगवान होते हैं, देखें कभी, फिर भी मानते हैं हम। कभी रात को खेत मोड़ हो जावे, और लारे हड़की को तो दौरान डूब जावे तो किने याद करो, ई भगवान ई बाप से याद बसा नाले झाड़ दे, मतलब भगवान है। अरे भगवान है लेकिन देख इतनी कि नहीं, देख है ना, जन्म भगवान का जन्मदिन है, कृष्ण भगवान होया है, बहुत पहले देख अपन। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। तो कहने का मतलब है, कल मैंने एक चीज और बताई थी, एक बताया था मैंने 1/0, एक बताया था 0/1 और एक बताया था 0/0। तो ये परिमेय संख्या है क्या, ये परिमेय संख्या, ये और ये तो कुछ है ही नहीं। कल बताया था कहीं नहीं भाग दे, कहीं नहीं आयो, तो ये तो कहीं है ही कौन, तो कहीं नहीं में कहीं नहीं भाग दे तो कहीं नहीं आएगा, परिमेय इनको अपरिमेय कहीं कौन है। अब देखो परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती है, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती है, परिमेय संख्याओं खुद कितने प्रकार की, एक और समझ लो, 3/5 और एक है 5/3, 3/5 और 5/3, ये क्या है, भिन्न। भिन्न कितने प्रकार की होती है, भिन्न कितने प्रकार की होती है, 3 कौन सी, भिन्न कितने प्रकार की होती है, 5 क्लास में पढ़ने शुरू हो गए, भिन्न 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 भिन्न, अभी तक पता नहीं है भिन्न कितने प्रकार की, कितने प्रकार की होती है भिन्न, कितने प्रकार की होती है, अरे देखो तेजस्वी में होम हो गणित में लिया नहीं, कोई मायने नहीं रखला, जब तक ऐसी क्लियर नहीं वाला, कोई मतलब नहीं। भिन्न 2 प्रकार की, भिन्न कितने प्रकार की होती है, कि कौन कौन सी, सरल भिन्न और मिश्र भिन्न, सरल भिन्न और मिश्र भिन्न, सरल भिन्न और दूसरी होती है मिश्र भिन्न। ये तो है सरल भिन्न, और जैसे 3 से 3/5 ये कैसी संख्या है, ये मिश्र भिन्न, ये कैसी भिन्न है, मिश्र भिन्न। अब इसको यदि सरल भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको किसमें कर सकते हैं, सरल भिन्न में। कैसे करेंगे, 5 3 15, 15 और 3 18, कितने हो गए, 18/5। किसमें परिवर्तित हो गई, सरल भिन्न। किसमें, सरल भिन्न 2 प्रकार की होती है, सरल भिन्न खुद 2 प्रकार की, कि उचित और अनुचित। कौन कौन सी, उचित और अनुचित, कुछ याद है तो फिर
मतलब भिन्नें कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार। कौन कौन सी? सरल और मिश्र। सरल भिन्न कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। कौन कौन सी? उचित और अनुचित। और उचित और अनुचित यदि हर बड़ा है, यदि हर बड़ा है, देखो इसमें हर ये अंश है और ये हर बड़ा है तो ये होगी उचित। कैसी होगी? उचित। और यदि हर छोटा है तो ये क्या होगी रे? अनुचित। कुछ याद आ रहा है? कौन सा दृश्य आया सामने? मनोज है? और कौन था? हाँ? तो ये भी ध्यान रखें, ये छोटी छोटी बातें हैं जो अपन ध्यान देते नहीं हैं, फिर मतलब जब इसके बारे में इनका कहीं उपयोग अपन करेंगे प्रतियोगी परीक्षा में फिर आपको समझ आएगी। ये तो सर ने कभी बताया नहीं, ये बेटा बता दिया। हाँ बता दिया है 6वीं 7वीं 8वीं, और उस समय अपन ने ध्यान दिया नहीं क्योंकि अपनी मानसिकता थोड़ी छोटी थी। केवल और केवल यही ध्यान रखते थे, पर्सनालिटी के सवाल किए पूरे आ रहे हैं, बस उतना ही, यहाँ तक सीमित मत हो। अब आप जितना पढ़ रहे हो उसका उपयोग करना आपको आना चाहिए। परिमेय ऐसी संख्या है जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उन्हें परिमेय संख्या कह सकते हैं। मतलब कहने का मतलब मैं बताना चाहता था कि 0 भी एक परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, लेकिन अपरिमेय संख्याओं से पहले मैं और बता रहा था आपको कि परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। कितना प्रकार की होती है? कौन कौन सी? शांत और अशांत। बिल्कुल, वेरी गुड। परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती है। नंबर 1 शांत, नंबर 2 अशांत। शांत और अशांत। शांत किसे कहते हैं? यदि अपने को संतुष्टि मिल जाती है तो अपन क्या है? शांत। और संतुष्टि नहीं मिलती है तो क्या होंगे अपन? अशांत। जैसे यदि अपने को भूख लगी है, क्या लगी है? भूख। खाना खाने के बाद में अरे संतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे रे? जैसे घर में बढ़िया सब्जी बनाई है, 2 रोटी बनाई है, खाना खा लिया, और उसके बाद में कहीं से पास पड़ोस से हलवा आ गया, खाओगे ना? अरे खाओगे कि नहीं खाओगे रे? टेस्ट कर। अरे टेस्ट तो करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करो, पक्का करोगे। और उसके बाद में यदि पापा जी आए और गुलाब जामुन लेके आ गए हो, थोड़ा मन होगा। अरे होगा नहीं होगा? लेकिन इन्होंने 2-4 जो गुलाब जामुन खा जाओगे, नहीं खाओगे, नहीं खा पाओगे, ठीक है ना? तो मतलब वो एक संतुष्टि है कि आप अब पेट फूटे अपने बात। लेकिन पशु होते हैं, पशु, गाय भैंस है, उसको आप चाहे कितना ही खिला दो, कितना भी खिला दो, लेकिन फिर भी वो हर समय खाने की कोशिश करेगी। उनको गाय खिला दो, घास, हरा, पुत्तर, या मतलब वो दाड़ो वाड़ो, कपास या कुछ भी खिला दो। यदि एकदम खोले हुए तो उनको छोड़ दोगे तो वो कहीं ना कहीं जैसे कूड़ा कचरा पड़ा है उसके ऊपर वो मुंह मारेगी। मतलब वो कभी संतुष्ट नहीं होती है, वो कभी शांत नहीं होती है। तो अपन तो है क्या? शांत। क्या है? और पशु क्या है? अशांत। तो ये शांत और ये अशांत। अब देखो शांत किसे कहते हैं? शांत संख्या, केवल इन परिभाषा से कोई मतलब नहीं है। शांत संख्या का मैं उदाहरण लेता हूँ। शांत जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ 5/3, 3/5, या 45/3। जैसे ये संख्या लिख दी मैंने 45/3।
क्या करना होता है, 45 में 3 का भाग दूंगा, 45 में 3 का भाग दूंगा। 45 में मैंने 3 का भाग दिया, कितनी बार गया रे पहले, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कितने हैं शेष, कितने हैं, 1 5, कितने में आ गए, 3 5 जा 15। यह संख्या संतुष्ट होगी, शांत होगी। अब इससे ज्यादा अपन कोई क्रिया इसमें नहीं कर सकते, तो ऐसी संख्या है उसको क्या कहेंगे अपन, शांत। जैसे यह संख्या है 102/5, 102/5। क्या करूंगा मैं, किसमें किसका भाग दूंगा, 102 में 5 का भाग दूंगा, क्या आएगा रे, कितनी बार गया पहले, 2 बार, कितना है रे, 10, कितने स्पेशल भाग है, और यही गलती करते हैं अपन, भाग बहुत स्पेशल है, और कई लड़के होशियार से होशियार परीक्षा में अंदर मार खा के आ जाते हैं सर। अब क्या है, 2 आ गया, शेष हो गए 2, बस हो गया भाग पूरा, हो गया ना पूरा, क्यों, ये समझने की बात है। देखो 5 बचा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। अब 10 में से 10 में यदि घटाऊंगा क्या आएगा, 0, क्या आएगा, घटाने के बाद मैं एक संख्या यहाँ उतार सकता हूँ, कितनी संख्या, एक संख्या, मैंने एक संख्या उतारी। अब इसमें 5 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा है, इसका मतलब भाग टूट गया, क्या हो गया, भाग टूट गया, और टूटे भाग लिखे आया कर रहे 0। कुछ बात समझ में आई कि नहीं, या मैं कहूं कि 5 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, कल बता था वो 0/1। अब एक रो एक यदि अब टेबल बोलो तो 1 1 1 1 हुई, और 1 1 1 जो हुई 1 से पहले आ रहा है, इसका मतलब क्या आएगा, 0 बार जाएगा। 5 की टेबल में 5 1 जा 5, यहाँ कितने 2, तो 5 की टेबल को अपन को एक बार भी नहीं बोलना पड़ा, इसलिए यह क्या आया, 0, क्या आ गया, 0। अब मैं लगाऊंगा यहाँ दशमलव, और उसके बदले में यहाँ क्या आएगा, 0। ये ध्यान रखें, तो समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 5 की टेबल बोलो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, हो गया कमाल, ये संतुष्ट हो गई संख्या। ऐसी संख्या में भाग की क्रिया है वो कहीं न कहीं जाकर खत्म हो जाती है, भाग की क्रिया कहीं न कहीं जाकर खत्म हो जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, शांत संख्या, क्या कहते हैं, शांत संख्या। और जहाँ भाग की क्रिया समाप्त कभी समाप्त नहीं होती, उसे अपन क्या कहते हैं, अशांत संख्या। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो अशांत संख्या भी उदाहरण देख लो, ये तो होगी शांत संख्या, या समझ नहीं, एक और उदाहरण लो, चार बटे 5, किसमें किसका भाग दूंगा रे, यूं नहीं कहा बड़ी संख्या 5 सा दूं मैं भाग 5 में 4 और 5, ऐसा नहीं, भाग हमेशा ऊपर वाली संख्या में जाएगा, किसका, मतलब अंश में हर का भाग देंगे, भाग किसमें देंगे, अंश में, किसका, हर का, हाँ जा रहा है भाग, नहीं जा रहा है, क्या करूंगा, दशमलव 0, कितने बार गए, 8, कितनी बार गए, 8 बार गया, और 8 8 5 जा कितने हो गए, 40, संतुष्ट होगी, पूरी होगी, भाग लिया होगी। तो ये क्या है, 4/5, 4/5, ऐसी संख्या है, शांत है।
ये 102/5 कैसी संख्या है? शांत है। अब अशांत संख्या के भी दर्शन कर लो, वो कैसी होती है? अशांत संख्याएं, अशांत संख्या जैसे 5/3, 5/3 किसमें किसका भाग दूंगा? 5 में 3। कितने बार कह रहे? 3 बन 3। कितने बजे? वो क्या करूं? भाग डाल नहीं रहा है, क्या करूंगा? 10 मूल्य लगू, अटकी तो आज ही। अब 3 रुपया और बोलो। 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 दिए। बोलो बोलो बोलो, मन में बोल के बताओ कितनी बार गया? चल कितने आए रे? 18 घटाओ 2 है। अब मेरे पास क्या करूंगा मैं? 0 लगाऊंगा और यहां क्या लगा दूंगा? दशमलव लगा दो। ऐसी कोई संख्या देखी कि एक ही संख्या में 2-3 बार दशमलव लगे हुए? ऐसा करना मतलब एक बार दशमलव लगने के बाद में बार बार दशमलव लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब ना भाग टूटता है वहां केवल क्या लगेगा? 0। क्या लगेगा? 0 हो गई। ये देखो 18, 2 बचे 18। अब देखो इस संख्या को आप करते जाओ। यदि इस पूरी धरती पर ये भाग कर दो और समुद्र का पानी इसकी सही बना दो तो भी ये भाग कभी पूरा नहीं होगा। वो गाय वाली मिसाल हो गई, भैंस वाली। 0.666666 आता रहेगा। जो ऐसी संख्या है उसको अपन क्या कहेंगे? अशांत। कैसे कहेंगे? अशांत। तो भाग की क्रिया विधि है वो कभी पूरी नहीं होगी। ऐसी संख्याओं को अपन क्या कहेंगे? अशांत। और जिसमें भाग की क्रिया विधि खत्म हो जाती है उसको क्या कहेंगे अपन? क्या कहेंगे? शांत। क्या कहेंगे? शांत। तो परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है भाई? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? शांत और अशांत। शांत और अशांत। अब देखो परीक्षा में एक सवाल आता है, लगभग अमूमन 1 साल छोड़ के 1 साल, अगली साल से ये पहला सवाल बन जाएगा। इस साल ये दूसरा सवाल है बोर्ड का। बिना भाग दिए बताइए कि यह संख्या शांत है या अशांत। बिना भाग दें तो अपन जान पड़ जाएगी, भाग देंगे तो मालूम पड़ जाएगा अपने को। लेकिन यदि बिना, आपको कहेगी बिना भाग बताइए कि संख्या शांत है या अशांत। सवाल यह आता है कि बिना लंबी विभाजन की क्रिया किए बिना बताइए कि यह संख्या शांत है या अशांत। तो देखो आपको क्या करना है? यदि किसी भिन्न के हर में 2 या 2 हो, कितने? 2, तो वह संख्या शांत होगी। क्या होगी? शांत होगी। और यदि किसी भिन्न के अंश में 5 हो, 5 है कितनी बार हो? 10 बार, 20 बार, तो भी वो क्या होगी? शांत होगी। यदि किसी भिन्न के हर में 2 है और 5 है, 2 से कितनी बार हो, 5 से कितनी बार हो, तो भी वो संख्या क्या होगी? शांत। इसके अलावा कोई भी संख्या हो तो वो क्या कहलाएगी? अशांत। समझ में आ गई बात? जैसे मैं एक संख्या लिखूं, ये सवाल पूछा है 1/125, 1/125। अब देखो अपने को करना क्या है? 1 में 125 का भाग देने के लिए समय लगेगा नहीं लगेगा? जबकि सवाल कितने नंबर का है? 1 नंबर का है। 1 नंबर के लिए यदि सवाल है तो अधिकतम आप 2 मिनट, 1 मिनट या 2 मिनट काम में ले सकते हो। यदि इससे ज्यादा काम में लोगे तो
पीछे वाले सवाल छूट जाएंगे। और समस्या वही सर आवता पण जो शब्द है वो उसमें परीक्षा से हॉल से बाहर आओगे ना तब याद आएगा कि हाँ सर ने बताया था, मेरा समय कम पड़ गया और पड़ेगा। तो जितना सवाल है उस सवाल को यदि आप व्यवस्थित तरीके से जो कराने के तरीके उस तरीके से वो तरीका अपनाओगे तो प्रॉब्लम आएगी नहीं तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। आपको करना क्या, हर का अभाज्य गुणन करना है। क्या करना है, हर के अभाज्य गुणन करना। जैसे 125 है, इसमें दिए मैंने 5 से डिवाइड करूंगा मैं 25, 5 से डिवाइड किया कितना है 5 से डिवाइड किए कितना है 1। तो मैंने अभी बताया था कि हर के अभाज्य गुणन करने में कितने हो, 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो या 5 अकेला हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी, शांत। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आया भाई, केवल 5 है। 5 कितनी बार हो चुके फर्क नहीं पड़ता है, 5 है तो यह संख्या क्या होगी, शांत। यह संख्या क्या होगी, शांत। एक अन्य संख्या और लूं, जैसे 1/50, 1/50। 1 में 50 का भाग समय लगेगा, सीधा मैं क्या करूंगा 50 से अभाज्य गुणनखंड। क्या करूंगा, 50 से अभाज्य गुणनखंड। किसका भाग दिया, सबसे पहले भाज्यता के नियम रखे हुए हैं, बता दिया था। 2 का भाग इसमें जाता है कि नहीं जाता है, 2 का भाग इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा। अरे 0 2 सम संख्या है, इसमें 2 का भाग जाएगा, कितनी बार आया रे 25। फिर इसमें 2 का भाग जाता है क्या, जोड़ो इनको, 5 और 2 7, 7 में 3 का भाग जाता है क्या, 2 3 का भाग जाता है क्या, इसमें नहीं जाएगा। 5 का देखो, 5 के लिए क्या बताया था, 5 और 0, 5 है, 5 का भाग जाएगा 5। अब देखो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड मेरे पास संख्या कौन सी आई, 2 आई, 5 आई और 5 आई। ये कैसी संख्या है, देखो शांत है, अगर शांत है, शांत। तो करना क्या है, हर के अभाज्य गुणनखंड करने। क्या करना है, हर के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करना आता है देखो, पक्का। इसके अलावा कोई भी संख्या हो, इसके अलावा कोई भी संख्या हो, जैसे 1/7 है या 1/49 है या 1/3 है या 1/3 × 7 है या 1/3 × 7 × 5 है या 8 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। एक भी संख्या 3 आ गई या 7 आ गई तो वो संख्या क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ये कैसी होगी, अशांत। कैसी होगी, अशांत। अब जैसे मैंने अभी एक संख्या लिखी थी 45/3, लिखा था नहीं लिखा था। अब बताओ ये संख्या शांत है क्या, शांत है, शांत है क्या, शांत है, शांत है। लेकिन बट्टों में 3 है ना, मैंने क्या बताया, हर में क्या होना चाहिए, या तो होना चाहिए 2 या होना चाहिए 5 या 2 और 5 दोनों। इसके अलावा कोई भी संख्या होती है तो वो संख्या क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, अशांत। इसके हर में क्या है, तो ये शांत है क्या, शांत है। क्या हुआ, शांत है क्या, शांत है, शांत है। वेरी गुड। क्यों है, क्योंकि ऊपर वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं। 45 के अभाज्य गुण करूंगा मैं, क्या आएगा, 3 × 15 लिख सकता हूँ मैं इसको भी, 3 × 15 लिख सकता हूँ, 15 × 45। इसमें मैं बट्टों में 3 करूँ, 3 से 3 कट हो गया, मेरे पास संख्या क्या है, 15। 3 तो है ही नहीं इसमें, तो 3 तो इसमें नहीं है। ऐसा भी एक सवाल आया था, सवाल आया था 6/15, 6/15, बिल्कुल। ये बताइए संख्या शांत है क्या, अशांत। लड़कों ने क्या समझा, वही एक वन साइडेड ध्यान दिया उन्होंने। इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए 15 के, कितने आएंगे, 3 और 5। 3 आते उसके लड़कों के दिमाग में क्या आया, ये तो होगी अशांत। ये क्या आ गया, और इसने ध्यान दिया कि भाई ये 3 तो इससे कट रही है। अब क्या बच गई संख्या, 2/5।
5, अब हर में क्या है 5 है, कैसी हो गई शांत? पहले कैसे दिखाई दे रही थी, यहाँ पे कैसी दिखाई दे रही थी, अशांत। तो यदि कोई संख्या आपस में कटती है तो कटने के बाद में जो शेष बचती है उस संख्या की तरफ हम लोग को ध्यान देना है कि संख्या है वो शांत है या अशांत है, इसे स्पेशल ध्यान दें। ऐसा सवाल परीक्षा में पूछते हैं इस तरह से। अब देखो अशांत संख्या भी 2 प्रकार की होती है, अशांत संख्या भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आवर्ती और अनावर्ती, आवर्ती और अनावर्ती। भाग, जब किसी संख्या में भाग दे, जैसे मैंने अभी भाग दिया था, अशांत संख्या भी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 आवर्ती, नंबर 2 अनावर्ती। आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती का मतलब है पुनरावर्ती, आवर्ती का मतलब होता है पुनरावर्ती। जैसे घड़ी की सुई है, घूमती रहे, आगे जगह पाछी आवे, 1 मिनट के बाद में वापस आती है कि नहीं आती है। तो मैंने अभी एक संख्या ली थी, जैसे कितनी ली थी, 20 बटे, या दूसरी लो जैसे 1/3, 1/3 किस में किसका भाग दूंगा, 1 में 3 का, 0.33 जा 3 जा 9, शेष बचा 1, 3 जा 9, 1 3 जा 9, 1 3 जा 9। तो समझ में आया? वापस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, संख्या बार बार आ रही है, इसलिए इसको 0.3 का बार भी कहते हैं, 0.3 का बार। मतलब इस प्रकार की संख्या, यदि संख्या के ऊपर इस प्रकार की लाइन खींची हुई, रेखांकित की हुई हो, तो आपको क्या समझना है कि यह 3 बार बार आएगी। तो यह संख्या कैसी है भाई, यह संख्या कैसी है, आवर्ती है अनावर्ती है? आवर्ती। कैसी है? आवर्ती। 1/3 ये आवर्ती है। और यहाँ पे अंक है वो अलग अलग हो, जैसे यहाँ 3 आ गया, या 5 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, इस तरह से यदि अंक आए तो वो क्या कहलाए, कैसे कहलाएगी, अनावर्ती। भाजक ये क्या है, इसको क्या कहते हैं अपन, भाजक। ये क्या है, भाज्य। ये क्या है, भागफल। और ये क्या है, शेषफल। पता है? यदि भागफल में एक प्रकार की संख्या की पुनरावृत्ति हो तो वो तो होती है आवर्ती, और संख्या अलग अलग हो, संख्या अलग अलग प्राप्त हो तो उसे क्या कहते हैं अपन, अनावर्ती। समझ में आ गई कि नहीं आई? जैसे इसी प्रकार की कोई संख्या है, जैसे 0.3 4 5 3 2 5 3 4 2 7 5 8 9 7 6 4, ये कैसी संख्या है भाई, अनावर्ती। ये कैसी संख्या है, अनावर्ती। जैसे 3 6 4 3 6 4 3 6 4 3 6 4, ये कैसी संख्या है, ये आवर्ती है कि अनावर्ती, आवर्ती। कैसे संख्या है, ध्यान रखना, आवर्ती। और इसको अपन कैसे लिखेंगे, 0.364 का बार। कई बार संख्या 5 कंटिन्यू आ जाती है, 5 आने के बाद फिर वापस 5 आने के बाद वापस 5, तो ये भी कैसे संख्या कहलाएंगी अपने, आवर्ती। जैसे एक आपके कोर्स में दी हुई, पाठ्यक्रम में बुक में दी हुई है इस प्रकार से, यह कैसी संख्या है, अनावर्ती। यह कैसी संख्या है, क्योंकि यहाँ पे 1 0, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 0 की संख्या बदल रही है, तो यह कैसी होगी। लेकिन यदि ऐसी होती 10 10 10 10 10, तो फिर ये कैसी हो जाती भाई, आवर्ती। अब बात समझ में आ गई? मतलब ये करने के बाद में लगभग बुक के सवाल आप खुद करो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो 2-4 सवाल कराने पड़ेंगे, बाकी ये आप यदि ढंग से समझ लोगे तो पूरी प्रश्नावली क्लियर है।
ये लिखा हुआ है ना पूरा, सब पास में लिखा हुआ है, उसमें लिखे हुए हैं ना सब, शांत अशांत है, लिख देना। अब अपरिमेय संख्या लिखी हुई है, अपरिमेय संख्या नहीं लिखी हुई है, अपरिमेय संख्याएं परिभाषा ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते मतलब वो कैसी संख्या होगी, अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्या जिसके पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और वो संख्या अंडर रूट के अंदर है, जैसे अंडर रूट 2 कैसी है, अपरिमेय, अंडर रूट 3 कैसी है, अपरिमेय, अंडर रूट 4 कैसी है, परिमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल, इसका मतलब क्या है, 2 है, इसका मतलब क्या है, कल एक सारणी बताई तो उसमें बताया था, जैसे अंडर रूट 5 कैसी है रे, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट लिख दूं, कंटिन्यू 9 को छोड़ूं, अरे अंडर रूट 9 का मतलब क्या होता है, 3, इसका मतलब ये कैसी संख्या है रे, परिमेय, ये कैसी है, ये कैसी है रे, परिमेय। बाकी संख्याएं जैसे उसके बाद में अंडर रूट 16, अंडर रूट 25, अंडर रूट 37, अंडर रूट 49, अरे वर्ग याद करने के लिए बोला हुआ है ना, अंडर रूट 64, अंडर रूट 81, अंडर रूट 100, अंडर रूट 121, इनको छोड़कर बीच में जितनी भी संख्या अंडर रूट के अंदर है वो सभी संख्याएं क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या, क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या, ध्यान रखें, ठीक है। एक आपका सवाल लास्ट ईयर आया नहीं, शायद इस बार 100% पूछेंगे, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, या अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, या अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अमूमन पूछे तो उसको अपन बाद में करेंगे। अभी इसकी परिभाषा ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 डैश डैश डैश, ये सभी संख्याएं क्या है, कैसी है रे, अपरिमेय, कैसी है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, और नोट का मतलब स्पेशल है आपके लिए, अपरिमेय संख्या हमेशा, अपरिमेय संख्याएं हमेशा अशांत कैसी होती है, अशांत होती है, अनावर्ती होती है, अशांत अनावर्ती ही होगी, स्पेशल है ये भी। अपरिमेय संख्या हमेशा कैसी होती है, अशांत और अनावर्ती, भाग की प्रक्रिया कभी बंद नहीं होगी, और जो अंक आएंगे वो अलग अलग आएंगे। अंडर रूट 2 का अपन मान निकालेंगे, अंडर रूट 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव के बाद संख्या आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, ताज़ की अपन कोशिश करेंगे तो भी वो वर्गमूल की जो क्रिया है वो पूरी नहीं होगी, यह ध्यान रखें। और हो सके तो आज घर जाके समय मिले तो 5-7 अंकों तक निकालने का प्रयास करना, ज़्यादा नहीं तो 5 अंकों तक। अरे अंडर रूट 2 है ना, 2 का वर्गमूल याद है, 2 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं तेरे को पता है, 5 अंकों तक निकालने का प्रयास करना है, 2 0 और वैसे ये याद है कुछ। तो अपनी संख्या होगी अब पूरी।